हमारे शरीर का नाम दीदी ने तो बताया, दिलू, ब्रह्मा कुमारी दिलू। तो हम बुटोल से कनेक्शन बॉर्डर साइज में साइड कृष्णनगर सेवा केंद्र में रहती हूँ। तो शुरू बाबा पाने से पहले हमको अंतरात्मा से जब हम पढ़ते थे तो विद्यार्थी जीवन में ऐसा लगता था कि कहाँ जाए कि अपना जीवन एकदम पवित्र रह सके। हमको एकदम अंतरात्मा से आता था कि कहाँ जाऊँ। तो फिर अंतरात्मा बोलता था कि बुद्ध में जाऊँ, तो फिर वही आत्मा बोलता था नहीं, हमने जो सोचा है पवित्र जीवन बिताने के लिए वो नहीं है, वो जगह नहीं है। अपने आप ही आता था, अंतरात्मा से, दिल से आता था, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके हमारे जीवन सफल हो, पवित्र जीवन बिता सके। दुनिया में देखते थे तो वो दुनिया के जीवन से हमको एकदम घृणा आता था। हमको वो नहीं बनना है, हमको पवित्र जीवन बिताना है, ऐसा लगता था। तो पढ़ना जाना आना, तो ऐसे एक दिन अचानक मेरे सहेली फ्रेंड जो हम साथ पढ़ते थे तो बताई फलानी, हमारा नाम लेके फलानी, कि ऐसी दीदियाँ आई है कि वो लहसुन प्याज नहीं खाती है, कि ऐसी दीदी आई है। तो उनके घर के आगे ही जस्ट बाबा का घर, दीदियाँ लोग आए तुरंत। तो हमको बताई उसने कि फलानी ऐसी दीदी आई है कि वो लहसुन प्याज नहीं खाती है। तो हमको ऐसा लगा कि कैसे दीदी आई है जो लहसुन प्याज नहीं खाती है, तो हम भी एक बार उनको देखने जाएंगे, ऐसा लगा हमारे। तो डायरेक्ट हम फिर वो सहेली के पास गए। तो एक चित्र रखी थी अपने पास, तो हमको बताई, सब चित्र बताई। उसके बाद फिर बाबा के घर में गए। जब बाबा के घर के दरवाजे था, क्लास के दरवाजे, तो वहाँ गए तो हमको ऐसा लगा, एक ज्ञान से हम प्रभावित नहीं हुए, ज्ञान सुना ही नहीं था, तो प्रभावित ऐसे हुए कि वो दरवाजे के पास ही जाते ही हमको ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने आज तक जो ढूंढा था यही है सत्य। एकदम हमने अपने आप फैसला किया, डिसीजन किया कि हमने जो ढूंढा था यही संस्था है एक, जो अपना पवित्र जीवन हम बिता सके, ऐसा हमको महसूस हुआ। तो उसके बाद फिर कोर्स 7 दिन का हुआ। तो पढ़ने तो जाती थी, विद्यार्थी थी। जब आधा घंटा का बीच में छुट्टी होता था टिफ़िन के लिए, तो उसी समय में दौड़ते 15 मिनट, आधा घंटा का जब मैं छुट्टी, तो उसी आधा घंटा के अंदर में दौड़ते गए, दौड़ते फिर स्कूल में आए। ऐसे करते हमने कोर्स किया 7 डेज। तो कोर्स करते समय में 25 लोग थे हम लोग विद्यार्थी। तो 25 में हम ही बार एक बाबा के बन गए। तो हाँ, बाकी कोई नहीं। और जिसने हमको सुनाई थी तो वो तो बेचारी अभी तो बहुत परेशान है, समय समय पे मुलाकात होता है उससे, हमारी सहेली कि बेचारा वो 13 साल में ही उसने शादी किए थे अचानक। तो उसी ने हमको सुनाई थी। तब बोलती है फलानी, आपने तो बहुत अच्छा जीवन बिता रही हो, हमके भी सुनाओ ना। हाँ, बाबा का वही सुनाई थी हमको, बाबा का ज्ञान उसी ने। और आपने ऐसा जीवन बिताई, बहुत अच्छा। हम तो वो तो बेचारा गृहस्थी हो गई, अब बहुत तनाव में एकदम ग्रस्त जाते हैं। तो बहुत खुशी होती है हमको देखकर कि उसी के कारण हम बाबा के बन गए, है ना, ऐसा। तो फिर घर का समस्या ज्ञान सुने, फिर घर वाले ने बताए इसको तो देखो, किसी ने जादू कर दिया, मोहिनी क्या बोलते हैं मोह लिया, मोहिनी लगा दिया मोहिनी लगा दिया। देखो ये तो 15-16 हमारे घर में फैमिली, तो उसके बीच में हम अकेले खाना बना के खाते थे, उसी के बीच में। तो
तो बोलते थे देखो इसको तो क्या हो गया, कहकर हमको झाड़ने के लिए ले गए। हम कुछ नहीं बोलते थे, हमको तो पता था, बेचारे लोग को तो पता नहीं था। हमको हमने सोचा जो था हम तो भगवान के बन गए, बेचारे ये लोग क्या बोल रहे, नहीं बोलते थे। चुप्पे से फिर उसी के साथ झाड़ने फुकाने के लिए चली गए। हमारे माँ ने लेके गए। तो जिसने हमको झाड़ने वाले थे तो पता था कि ये तो ऐसा बन गई, तो वो बोले इनको कुछ नहीं हुआ, ये तो भगवान के बन गई इसको कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर चुपे से बैठ फिर घर में आए। और हमारे बड़े भाई घर का तो बोलते थे अचानक तुमको पीछे कुछ हो जाएगा तो हम जिम्मेवार नहीं है। तो हम जवाब नहीं लगाते थे। तो हम अंतरात्मा से हम फिर सोचते थे हम भगवान के बन गए, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भगवान के बनने में क्या विघ्न बाधा कुछ आएगा क्या। हम इतना विश्वास, इतना पूर्ण विश्वास था, इतना बलियारी कि उनका जो बोल है ना वो कानों से सुनता था लेकिन अंदर नहीं जाता था। हमको हंसी लगता था, अंदर हम नहीं बोलते थे फिर कि तुमको ऐसा होगा पीछे क्या होगा कैसा, हम जिम्मेवार नहीं। हम बोलते थे अंतरात्मा से, हम ही बोलते थे चाहे जो करो हम तो भगवान के बन गए, हमको कुछ नहीं होगा। अंतिम समय तक हम भगवान का बनेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। ये लोग क्या बोल रहे हैं ऐसा कि भगवान का बनने में भी कोई विघ्न आता है क्या, ऐसा हमारे अंतर आत्मा से आता था। तो फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ हमको कि हम बाबा के घर की तरफ बुटोल तो नहीं देखे थे, अज्ञान काल में हमने बुटोल नहीं आए थे, नहीं देखे थे सेंटर के दरे। तो हमको फिर आए अचानक अंतरात्मा से अब हमको जाना है बाबा के घर। तो परासी तो था सेवा केंद्र, वहीं कोर्स किए, वहीं हमारा स्कूल सब कुछ था। घर से 6 किलोमीटर पैदल जाना, फिर 6 किलोमीटर पैदल आना, ऐसे पढ़ाई किए, बाबा का ज्ञान सुने। तो फिर दीदी लोग को हमने नहीं पूछा, जो परासी हमारे निमित्त दीदी जी, हमारे सीमा दीदी, पहला ब्रह्मा कुमारी हमने सीमा दीदी को देखा। तो दीदी अब नियम मर्यादा तो कुछ पता नहीं है, किधर जाना है, इधर पूर्व जाना है या पश्चिम जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं। आ गए चौक में, कहाँ जाना है सेंटर भी किधर है बुटोल का पता नहीं। अब जब घर में झोला बैग था पैक करके निकला तो हमारे दीदी जी, अपने लौकिक दीदी अपने ओर खींचती थी, तुमको नहीं जाना है, रोती थी बेचारी कि तुम कहाँ जाओगी कहकर रो कर वो अपने ओर खींचती थी बैग हमारा, और हम अपने ओर खींचते थे। तो ऐसे खींचातानी करते करते बो के चल दिए हम। तो कहाँ जाना है ये पता नहीं। और बुटोल और का बस आया, हमने चढ़ दिया ला, बुटोल के बस में चढ़ दिए। तो फिर मिलन चौक आए तो झंडा देखा हमने, तो शायद यहीं होगा, तो उतर गए, मिलन चौक में उतर गए हमने। तो था सेंटर ऊपर पुल चौक, लगभग 1.5 किलोमीटर के नीचे उतर गए हम। तो जब झंडा देखा, लेकिन वो झंडा देखा लेकिन नहीं गया वो झंडे के नीचे हमने। फिर हम आगे बढ़े, पूछे कि ब्रह्मा कुमारी ओम शांति सेवा केंद्र कहाँ है, पूछते थे, बताते थे अमरपथ। अब बुटोल का अमरपथ किधर है हमको तो पता नहीं था, कहाँ है कहाँ, गया ही नहीं था। तो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूछते पूछते बैग बोगते 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 चल दिए। फिर बाबा के घर के नज़दीक पहुंच गए। तो फिर एक को पूछा हमने कि कहाँ है हमारे सेवा केंद्र ब्रह्मा कुमारी। तो फिर बताए, तो हम गए। तो हम सवेरे चले थे, तो क्लास के बाद सब भाई बहनें निकल रहे थे बाबा के घर से। तो गए तो एक दीदी बाहर का ज्ञान सुनने वाले दीदी ने हमको देखे। तो पहले ही दिन में हमको एकदम ऐसा किया कि ये यहाँ आप रह पाओगी कि यहाँ तो बहू से भी ज़्यादा कड़ा नियम है, देखो। हाँ हमको ये बोली ऐसा आप रह सकोगी यहाँ
कुछ नहीं बोला, हम नहीं बोलते क्योंकि बोलने का आदत नहीं था। ये बोलना चलना ये सब तो हम बाबा के घर में आके सीखे, किसी से नहीं बोलते थे हम अज्ञान काल में, कभी नहीं। खाली स्कूल जाना और घर आना, यही था हमारा काम। किसी से नहीं बोलते थे। ये बोलना चलना सब कुछ बाबा के घर में आके बाबा ने हमको सिखाए। और जब दीदिया लोग मुरली सुनाते थे, कोर्स कराते थे, तो हमको फिर आता था अंतरात्मा से कि क्या ऐसा हम भी हो सकते हैं क्या, क्योंकि हम तो बोलने वाले नहीं थे, ऐसा थे। तो हमको लगता था क्या जीवन में ऐसा हम कर सकते हैं क्या, आएगा हमको ऐसा ज्ञान सुनाना, कोर्स कराना, दीदिया जैसा बनना, ऐसा आता था हमको अंतरात्मा से। तो फिर अपना सेवा करते करते एक दिन अचानक दीदी ने हमको 1-2 मास के लिए पाल्पा भेज दिए। तो हमको ऐसा लगा क्योंकि हम तो दीदी भर को पहचाने, जीवन में अज्ञान काल में कहीं नहीं गए थे। तो फिर हमको ऐसा लगा जो कि अपना जन्मदिन है, माँ को जब छोड़े तो हमको कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं, हाँ रोना धोना कुछ नहीं। जब हम बुटोल से जब हमारे को दीदी ने कहा आपको जाना है सेवा में, तो हमने कहा ठीक है जाएंगे। और सुबह से 3 बजे तक कपड़ा खींचते बैठे थे बाथरूम में, सुबह से शाम तक खींचते अचानक दीदी ने बुलाया और हमको कहे आपको सेवा में जाना है। तो हमने कहा ठीक है। तो जब जाना है कहे दीदी ने, जब जाने का समय आया, एक भाई लेने आए हमको तम के पाल्पा से। तो हमको ऐसा लगा कि जन्म देने वाली माँ को नहीं छोड़े उस समय तो हमको रोना धोना नहीं आया, लेकिन जब हमको दीदी को छोड़ के जाने का समय हुआ तो हम बहुत रोए रास्ते भर कि हम किसी के अपने जन्म देने माँ से भी बढ़कर ऐसा लगता था कि हम ये माँ को छोड़कर जा रहे हैं। तो रास्ते भर रोते 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 तमघास गए, सेवा किए बहुत अच्छा। तो फिर वापस आए तो दीदी लोग को हम जब देखते थे तो ऐसा लगता था कि एकदम कि मेरे माँ है। जब फिर दूसरे सेवा केंद्र में भेजे, छोटे सेवा केंद्र में दीदी, जब दीदी जाते थे ना, हमको बहुत रोना आता था कि हमारी माँ है, कि माँ का वासना आता था हमको कि हमारी माँ आई है। इसलिए बहुत दीदी जाते थे, आपका वो टंकी भर जाएगा, हमको बोलते थे रोते, आंसू से आपका वो टंकी भर जाएगा दीदी बोलते थे। तो ऐसे करते करते सेवा देते 1996 साल में हम बाबा के घर में जाके ज्ञान सुने और 98 से बाबा के घर में सेवा दे रहे हैं आज तक, वो समय से आज तक दे रहे हैं। और अंतिम समय तक हम सोचते हैं कि बाबा हमको अंतिम समय तक आपके सेवा में एकदम कि हमको बैठना न पड़े, एकदम सेवा देते रहे अंतिम श्वास तक आपका सेवा करके ही ये हमारे शरीर छूटे, ऐसा हमने बाबा को बोला है। ऐसा लगता है हमको कि अंतिम तक हमको बैठना न पड़े, कि चलते फिरते रहे ये शरीर, हाथ पैर मुंह सब चलते रहे, बैठना न पड़े। यही हम आस रखते हैं और आप सभी को देख कर बहुत खुशी लगा। और हमारे माँ समान दीदी जी ने पहले भी आए थे, बहुत पालना लिए थे, पहले भी बहुत अच्छा लगा था और अभी भी ऐसे पालना ले रहे हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे दीदी पालना देते रहे हम सभी को, हम लेते रहे, फिर आते रहे। यही शुभ आस रखते हुए अपना शब्द विश्राम करते हुए दोबारा आप सभी को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।